ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में सुहेब जब नवाल के घर वापस जा रहा होता है तो नवाल की बहुत बेइज्जती करता है। कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उस बेचारी की बेइज्जती की है, वो गरीब है इसलिए तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम अपने पैसे का रोब जमाना चाह रही थी, जिस पर वो कहती है कि मुझे नफरत है उजाला से और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में भी उसकी नफरत पैदा हो जाए। सुहेब कहता है कैसा तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मरते दम तक मेरे दिल में उजाला करी मोहब्बत ही रहेगी, कभी उसके लिए नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। नवाल कहती है कि अगर मैंने भी तुम्हारे दिल में उसकी नफरत पैदा ना करती तो फिर मेरा नाम बदल देना। किरण का दोस्त बार बार आयमा को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन आयमा आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती तो तंग आके किरण को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने कैसी लड़की से मेरी दोस्ती करवा दी है, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाती, ना ही मेरे से बात करना चाहती है। मैं बड़े दिनों से उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती। किरण कहती है कि मैं किस सज़ा में फंस गई हूँ, इस सज़ा को मैंने खुद ही अपने गले में डाला है। वो कहती है ऐसा करना, तुम कल शाम को कॉल करना, फिर उसके बाद तुम देखना क्या होता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम बताओ उसके बाद क्या होगा, तो वो कहती है कि रिज़ल्ट तुम खुद देख लेना। कहता है चलो ठीक है, फिर वो बाइक पे बैठ के अपने घर चला जाता है। अगले दिन शाम को आयमा ऊपर आई होती है और बच्चों को प्यार कर रही होती है, तो वो उस वक्त उसका दोस्त की कॉल आई जा रही होती है। वो कॉल बार बार इग्नोर कर रही होती है, लेकिन बार बार कॉल पे कॉल आ रही होती है। किरण वहीं पे खड़ी उसके लिए जूस बना रही होती है। वो बच्चे को अपनी गोद से उठाती है और अम्मा जी को पढ़ाती है और साथ बाहर टेरेस पे चली जाती है और जाके फ़ोन उठाती है और कहती है कि आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, क्या वजह है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिस पे वो कहती है कि अगर तुम मोहब्बत करते हो ना तो इज़्ज़त से मेरे घर रिश्ता भेजते, इस तरह मुझे जलील ना करते, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि फ़ोन पर लड़कों से बात करूँ। वो कहता है कि मैं रिश्ता ही भेज दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हमें थोड़ी सी दोस्ती हो, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे के मिजाज को समझे, उसके बाद मैं रिश्ता भेजूंगा। वो कहती है कि नहीं सॉरी, फिर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो लड़कों से फ़ोन में बातें करें। वो ये कह के फ़ोन बंद करती है, पीछे देखती है तो किरण खड़ी होती है। किरण कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना रही थी, तुम इधर आ गई हो। वो कहती है कि नहीं कॉल आई थी। किरण कहती है किसकी कॉल आई थी, तो वो कहती है कि रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, मैंने नहीं सुनी। ये क्या है, वो किरण कहती है चलो आप मेरे पास बैठो, इधर आओ। उसको बिठाती है अपने पास, कहती है कि मुझे बताओ क्या बात है, सारे तुम बड़ी परेशान लग रही हो, मुझे अपनी भाभी ना समझना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बड़ी बहन। वो कहती है कि इस तरह के लड़के नंबर से कॉल आ रही है, तो किरण उसको बड़ा समझाती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बड़े परेशान है, तुमसे शादी कर लो, क्योंकि इस वक्त तो कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए मिल नहीं रहा। वो फिर से कहती है कि तुम लव मैरिज करोगे तो देखो हम दोनों मियाँ बीवी कितना खुश रहते हैं लव मैरिज करके, लेकिन अब आपा और जुहेब का हाल देख लो, उन्होंने अरेंज मैरिज किया, वो ज़रा भी खुश नहीं है इस शादी से। और तुम्हारे माँ बाप भी बहुत परेशान हैं, उनके भी सर से बोझ उतर जाएगा। जिस पे वो पहले तो खामोश हो जाती है, फिर कहती है नहीं मैं ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करूँगी जिससे मेरे माँ बाप की इज़्ज़त को हर्फ आए। फ़ायज़ा अपने घर में होती है तो उसका हस्बैंड एक लड़की की तस्वीरें देख रहा होता है, वो एकदम आती है तो उसका हस्बैंड फटाफट मोबाइल छुपा लेती है, फिर छुपा लेता है। फिर वो उससे पूछती है कि आपकी शर्ट ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे करें शर्ट चेंज कराएं। वो शर्ट चेंज करने जाता है तो फ़िज़ा उसका मोबाइल खोल के देखती है तो वहाँ लड़की के मैसेजेस आ रहे होते हैं। लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही है, ऐसा करो तुम अपनी बीवी की जान छुड़वा लो, फटाफट मेरे पास आ जाओ। फिर वो अपनी तस्वीर भेजती है, कहती है कि ये देखो, इसको देख के शायद तुम्हारा दिल करे फटाफट मेरे पास आने के लिए। फ़िज़ा चुप कर जाती है, चुप करके उसका नंबर अपने मोबाइल पे अपनी डायरी पे उतार लेती है और मोबाइल वहीं रख के चली जाती है।